सब तक उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी भारी मात्रा में पैसा पकड़ा जाता है। बड़ी मात्रा में सोने की ईंटें बरामद होती हैं, चांदी बरामद होती है, लेकिन आखिर ये जाता कहाँ है, ये पूछता है इस देश का किसान, गरीब नागरिक। किसानों के लिए, गरीब नागरिकों के लिए क्या बनाया गया, क्या बनाया इस देश में? कौन सा कानून बनाया जो किसानों के ऊपर लागू हो? किसानों के ऊपर लागू होता है तो क्या सिर्फ और सिर्फ बेड़ियों के अलावा किसानों के ऊपर कुछ भी लागू नहीं होता। किसान अगर किसी भी चीज़ से जूझता है तो वो है उसके पास परेशानी और उसके पास गरीबी, उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं। मैं बस यही पूछना चाहूँगा, किसानों के लिए क्या यही बनाया गया? स्वतंत्र देश के स्वतंत्र किसानों के लिए यही स्वतंत्रता में मिला, यही उपहार मिला उनको कि हमेशा गरीब रहे, गरीबी से डूबे, कर्ज में दबे रहे, जिंदगी में कभी भी आगे ना बढ़े, अपने बच्चों को कभी शिक्षा ना दे सकें अच्छी, और अपने बच्चों को कभी भी बाजार में कुछ अच्छी चीज़ खरीदने के लिए ना भेज सकें, और स्वयं कभी भी अच्छे वस्त्र ना पहन सकें। क्या इस देश के किसानों की ज़िंदगी में यही लिख दिया गया? जब स्वतंत्र हुआ था देश 1947 में, जब 1950 में संविधान लिखा गया था, तब क्या संविधान में यही लिख दिया गया था कि इस देश के किसान और गरीब कभी भी आगे ना बढ़ पाएं, उनको हमेशा ही दबा के रखना और हमेशा मुद्दा उनका ही बनाना? जब भी कोई राजनीति पार्टी आती है, जब हर एक राजनीति पार्टी के पास मुद्दा है गरीब का, गरीब किसानों का मुद्दा है, और हम किसानों के पास कुछ भी नहीं। मुद्दा किसान का है और मरता किसान ही है, किसान को मिलता कुछ नहीं है। ऐसा क्यों, ये पूछता है हमारे उत्तर प्रदेश का किसान। हम विरोध नहीं कर रहे किसी पार्टी का, मैं सिर्फ अपना सवाल कर रहा हूं। जो मेरा हक छीना गया हमसे, हर जगह डेवलपमेंट, सिटी डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में हमारे गांव को गर्दूगड़ क्यों बनाया जा रहा है? हमारे गांव में अभी भी अगर तुम जाओ तो पैदल नहीं जा सकते हो। पैदल मतलब कहीं मिट्टी में घुस जाओगे, कहीं कीचड़ में घुस जाओगे। स्वच्छ गांव, स्वच्छ भारत, स्वच्छ हिंदुस्तान को बनाने के चक्कर में हमारा गांव कब स्वच्छ बनेगा, हमारी यही समझ में नहीं आता है। फाइलों में देखो जाए, अगर फाइलों में देखा जाए तो गांव बहुत बहुत सुंदर बने होंगे, उसमें उनका चित्र भी बना होगा, बहुत अद्भुत चित्र लग रहा होगा, कितने सुंदर गांव हैं, कितना सुंदर स्मार्ट सिटी है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ। केंद्र सरकार, राज्य सरकार से क्या ग्रामीण योजनाएं आती नहीं हैं? क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ भी संसाधन पैदा नहीं किया जाता? क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कभी कोई चर्चा नहीं की जाती? या ग्रामीण किसानों के लिए कभी कोई भी बात नहीं कही जाती कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव के बाद ही या चुनाव के समय ही किसानों का मोहरा बनाया जाता है, मोर्चा किसानों का चुनाव के समय पे ही बनाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ किसानों को लूटने का काम किया जाता है? किसान क्या है, क्या है गरीब और किसान क्या है? आज की इतनी बढ़ती महंगाई में 250 रुपये 300 रुपये मजदूरी करके इंसान अपना जीवन किस प्रकार अर्पित करे, ये बताओ हमें। हम सिर्फ जवाब चाहते हैं, जवाब। अगर हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और डूबते हुए गांव को बचा लीजिए। मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है साथियों, अपनी आवाज़ के लिए मत बैठो, अपनी आवाज़ उठाओ, किसी नेता के पीछे मत भागो। अरे भागना ही है, बोलना ही है तो गरीब जनमानस के लिए बोलो। भगवान भी देखेगा, सलाम करेगा, भगवान भी आशीर्वाद देगा। और नेताओं के पीछे भागते रहोगे तो हमेशा तुम्हें धुतकारे ही जाओगे। यदि मरने के लिए डरते हो तो मत डरो।
क्योंकि मरना तो हर किसी को है, आज नहीं तो कल। यहाँ मौत से किसकी यारी, आज हमारी तो कल आपकी बारी। डरो मत, मरने से मत डरो, गरीब की आवाज़ उठाओ, गरीब का सहारा बनो, भगवान भी तुम्हारा सहारा बनेगा। किसी चंपक लाल के पीछे मत भागो। एक नेता का 1 महीने का टर्नओवर खर्चे का खर्चा कम से कम 10 लाख रुपए होता है। छोटे से छोटे विधायक का 1 महीने का 10 लाख रुपए खर्चा होता है। और वो कहाँ से आता है? हम जनता के टैक्स का पैसा है, और जनता टैक्स दे के ही जनता मर रही है। गरीब किसान मर रहा है, उनके पास कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? 10 लाख रुपए में एक विधायक का पूरा खर्चा होता है, तो ये बताओ 10,000 रुपए में आम नागरिक मजदूर कैसे करे कंट्रोल? खर्चा बढ़ रहे हैं, महंगाइयाँ बढ़ रही हैं, मजदूरी क्यों नहीं बढ़ रही है? मजदूरी भी बढ़नी चाहिए। मजदूरी 250-300 रुपए, गेहूं चावल 80 रुपए किलो, तेल 200 रुपए किलो, टूथपेस्ट 150-200 रुपए का 100 ग्राम आएगा। बताइए, ऐसी महंगाई में क्या करेगा इंसान? किस प्रकार अपना जीवन अर्पण करेगा? कैसे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त कराए? सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं है, बच्चों का भविष्य खराब करने का काम किया जाता है। क्या ऐसा ही होना चाहिए? ये बता दो बस। आपके घर में जो शाम को रोटी बनती है ना, सुबह और शाम रोटी, वो भी गरीब की और मजदूर की देन ही है जो आपके घर में खाना बनता है। कि खाना भी आपके घर में बनाने जाता है वो भी गरीब है, और जो उस अनाज को उगाता है ना, वो भी गरीब किसान है, और जो अनाज आपके घर तक पहुंचाता है ना, वो भी मजदूर है। जो आपकी गाड़ी में कपड़ा मारता है ना, साफ करता है, वो भी गरीब है। हर चीज, आप चप्पल पहनते हो ना, चप्पल वो भी गरीब ही बनाता है। हर चीज, आप कपड़ा पहनते हो ना, वो भी गरीब ही बनाता है। हर चीज गरीब बनाता है। गरीब का उत्पादन हर यूज करते हो आप लोग, फिर भी गरीब का सम्मान क्यों नहीं? गरीब किसानों का सम्मान क्यों नहीं है? इस देश में सब बराबर के हकदार हैं। संविधान लिख दिया गया 1950 में, अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। इस देश में हर किसी को सम्मानित होना चाहिए, हर किसी को सम्मान मिलना चाहिए। गरीब को भी सम्मान मिलना चाहिए, गरीब किसान को भी सम्मान मिलना चाहिए, हर किसी को सम्मान मिलना चाहिए। विरोध किसी का नहीं। अपनी आवाज़ उठाओ, अपनी आवाज़ को बुलंद करो, अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक के लिए लड़ सकते हो। यदि बोलोगे नहीं तो कोई सुनेगा नहीं। विरोध मजदूरी में करना पड़ता है, मजबूरी में। विरोध नहीं, आवाज़ को उठा रहा हूँ, अपनी आवाज़ को। हमारा जो हक है हमसे छीना जा रहा है। सबका डेवलपमेंट हो रहा है। आपके घर में हर महीने में कलर चेंज हो जाते हैं, आपके हर महीने में आपके जूते चेंज हो जाते हैं, आपके कुर्ते चेंज हो जाते हैं, हर हफ्ते में, 1 महीने, 1 साल में आपकी गाड़ियाँ चेंज हो जाती हैं। किसान का गाँव क्यों नहीं चेंज हो रहा है? गाँव की गलियाँ क्यों नहीं चेंज हो रही हैं? गाँव की सड़कें क्यों नहीं चेंज हो रही हैं? गरीब किसान जूझ रहा है, मर रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं है। इस पर कोई क्यों नहीं चर्चा करता है? आश्वासन दे जाते हो, हम यहाँ पे पानी की व्यवस्था करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, लेकिन होता क्यों नहीं है? आखिर कारण क्या? चाहते क्या हो? ये चाहता हूं मैं, बस बात खत्म हो जाए, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। इस देश में हम चुप हैं। सबसे बड़ी मूर्खता ये है कि हम चुप हैं। और इसका जिम्मेदार हर एक नागरिक है। देश का नागरिक होने के नाते हर कोई जिम्मेदार है। गलत करना और गलत देखना दोनों ही गुनहगार हैं। गलत करने वाले से गलत होता देखने वाला सबसे ज्यादा गुनहगार माना जाता है। कि उधर गलत हो रहा है, तुम देख रहे हो, रोक नहीं रहे हो, आवाज नहीं उठा रहे हो। इस पर आवाज उठानी चाहिए आपको। ये देश सबका है और गांव सबके हैं, देशवासी सबके हैं, किसान सबके हैं, मजदूर सबके हैं। इनकी सेवा करो और इस देश को बचाने की कोशिश करो।
हम सबको देश बचाना होगा। ये देश हम सबका है, किसी एक का नहीं है। इसके लिए आवाज़ उठाओ, खड़े हो, आगे आओ। सबको खड़ा होना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को उठाना पड़ेगा, अपना दायित्व को रखना पड़ेगा, अपना पक्ष रखना पड़ेगा, तब जाके आपकी बात सुनी जाएगी। अन्यथा इसी प्रकार ऐसे ही जीते रहोगे, कोई पूछने वाला नहीं है। वोट ले मांगने के समय पे आ जाएंगे, हमें वोट देना भाइयों, मैं तुम्हारा ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, और उसके बाद आप मिलने जाओगे तो ये कहेंगे आप जानते हो क्या? यदि आप जानते हो तो आप मिलने दिए जाओगे, अन्यथा मिलने भी नहीं दिए जाओगे। इसलिए हमारा सभी देशवासियों से, हमारे ग्रामीण क्षेत्रवासियों से, सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि कुछ भी करिए सोच और समझ के करिए, आवाज़ को उठाने की कोशिश करो, खड़े हो, आगे बोलना पड़ेगा। बोलोगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। जिस प्रकार जी रहे हो घुट घुट के, इसी प्रकार जीना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ विरोध करो, विरोध किसी का मत करो, अपनी आवाज़ को उठाओ, अपना पक्ष रखो कि हमें ये परेशानी है, इतने इतने साल हो गए, अभी तक इसका समाधान क्यों नहीं हुआ, किस प्रकार नहीं हुआ समाधान, क्यों नहीं हुआ, आखिरकार क्यों, कब होगा, कितनी सालें गुजर गई, आज नहीं। किसान किस में रह गया? किसान सिर्फ इसमें रह गया, किसान और गरीब किसान, गरीब किसान और गरीब मजदूर क्या सोचते हैं, आज नहीं तो आज हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, चलो इनको वोट दे दिया, ये पार्टी जीत गई, चलो जी हमारा अच्छा काम कर देंगे, हमारा गांव अच्छा हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर रोजगार मिलेगा, है हमारी हर चीज़ में आय दोगुनी हो जाएगी, फलाना ठिकाना। 3-3 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ हो जाता है। अंबानी इनके और विजय माल्या ये 3-3 लाख करोड़ रुपए का लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, और इनका लोन माफ हो जाता है, कर्ज माफ हो जाता है। किसान का कर्ज माफ क्यों नहीं होता है? उत्तर प्रदेश की जनता ने ये कर्ज भरा हुआ है, उत्तर प्रदेश की जनता ने ये कर्ज भरा। और ये किसान का कितना हुआ? किसी किसी का हुआ, सबका हुआ भी नहीं। 50-50 हजार रुपए। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों हुआ? किसान का 2 रुपए माफ नहीं हुआ और इनका 3-3 लाख करोड़ रुपए माफ हो गया। ऐसा क्यों? जो अरबों रुपए महीने में, अब अंबानी की 3,40,000 रुपए पर घंटे की कमाई है, उनका 3 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया जाता है। किसान की एक साल में 50,000 रुपए कमाई नहीं है, उसका 10,000 रुपये माफ नहीं किया जाता। ऐसा क्यों? स्वतंत्र देश के आज़ाद नागरिक, इसका जवाब चाहिए। और सभी मेरे देशवासियों खड़े हो जाओ अपनी आवाज़ उठाने के लिए। सरकार को नहीं बदलना है, लेकिन अपने हौसले को जरूर बदलना है। किसी के पीछे नहीं घूमना, अपनी आवाज़ को उठाओ, अपना दायित्व रखो, अपना पक्ष रखो, बताओ हमें ये समस्या है, ये इसका समाधान क्यों नहीं हुआ अभी तक, और कब होगा, क्यों। इसी वाणी को लेके हम विराम देते हैं। नमस्कार, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।